The children saw the teacher had painted. ये लीजिए आपकी गरम गरम चाय। थैंक यू थैंक यू। माजिद, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात? जवाद का बिजनेस सेट हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि अब जवाद की शादी हो जानी चाहिए। किसकी शादी? जवाद की? जवाद की? अरे भाई, तुम्हारे भाई की भी तो शादी की उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हें जो है जवाद की फिक्र पड़ी हुई है। ये कैसी बात कर दी आपने? मैंने कभी भी अनस में और जवाद में कोई फर्क नहीं समझा। जवाद का बिजनेस सेट हो गया है, वो पूरा घर चला रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा है, घरदारी में फंस जाएगा, अपने बीवी बच्चों को भी अच्छी तरह से संभाल लेगा। बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन कोई लड़की उड़की देखी है तुमने इसके लिए? हाँ, लड़की तो अपने घर में मौजूद है। कौन? हमारी निशा, और कौन? देखो ना माजिद, मैं चाहती हूँ कि निशा इस घर में मेरी देवरानी बनकर आए। हाँ, वैसे रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन जवाद इसके लिए राजी होगा या नहीं? क्यों नहीं राजी होगा? बिल्कुल राजी होगा। बस ये सारा मामला आप मुझ पर छोड़ दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। चाचू की शादी निशा खाला से बहुत मजा आएगा, खूब खेलूंगा मैं। हाँ हाँ, खूब एंजॉय करना, लेकिन उससे पहले होमवर्क करो अपना। अरे साहबजादे, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? जी अब्बू, बहुत अच्छी चल रही है। देखो, तुम भी पढ़ लिख कर चाचू की तरह बड़े कामयाब बिजनेसमैन बनना। जी अब्बू, मैं अपने चाचू की तरह कामयाब बिजनेसमैन बनूंगा। शाबाश। अरे नाहिद, जरा मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे बाहर जाना है। हाँ ठीक है। अच्छा जनाब वाला। अगर निशा इस घर में आएगी तभी तो घर की दौलत घर में रहेगी। जवादी घर चला रहा है और इस पैसे पर सिर्फ निशा का हक है। बस कोई बाहर की आ गई तो नहीं 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 नहीं, मैं और मेरे बहन भाई इतनी अय्याशी नहीं कर सकेंगे। चलो चलो चलो, काम करो। ठीक है, इनसे मीटिंग फाइनल कर लो। ठीक है सर, वो जुल्फ़िकार एंड कंपनी भी हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक काम करो, इनसे भी इसी वीक में एक मीटिंग रख लेते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू। हेलो सर, नया ऑफिस मुबारक हो। थैंक यू। सॉरी यार, मैं फोन नहीं कर सका, थोड़ा बिजी था। हाँ भाई, बड़े बड़े लोग हैं, जाहिर है मेरे लिए कहाँ टाइम होगा अब आपके पास। अरे बाबा, नाराज क्यों होती हो? कहा ना टाइम नहीं मिला, वरना मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा, अगर याद कर रहे थे तो फिर टाइम निकाल सकते थे ना आप। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। चलो मूड ठीक करो। हाँ, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ भाई मैं। अच्छा, तो फिर क्या कफ़ारा अदा करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, आपको किसी अच्छी सी जगह पे मुझे पिज्जा खिलाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। आज तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कल तैयार रहना तुम। कल ऑफिस से निकलते हुए मैं तुम्हें कॉल करूँगा। एक्सक्यूज मी, आप आ गए? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? वो मैं भाजी से मिलने आई थी तो उन्होंने मुझे रोक लिया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे आके बातें कर लूं, लेकिन आपके कमरे में आई तो आपका कमरा इतना फैला हुआ था, बस अभी अभी समेट के बैठी हूँ मैं। आज बाप नहीं आया काम पर, कल आकर कर देता सफाई। अरे नौकरों की सफाई में वो बात थोड़ी होती है, और वैसे भी मतलब सफाई तो करनी ही है ना। आप थक गए होंगे, खाना लेकर आऊं? नहीं, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा, चाय तो पियेंगे, लेकर आऊं? नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, प्लीज़।
भाजी कितना टाइम लगेगा नाश्ते में? भूख के मारे ना मेरी जान निकली जा रही है। निशा, कभी खुद भी कोई काम कर लिया करो। मचा ली, मेरे काम में थोड़ी सी भी मदद करवाती हो तुम। भाई मुझसे नहीं होते ये काम वाम। हाँ, मैं ही पागल हूँ। एक तो तुम्हें अपनी देवरानी बनाने का सोच रही हो, ऊपर से तुमसे एक काम भी नहीं होता। मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी के बाद भी पूरा किचन मुझे ही संभालना पड़ेगा। शादी तो तब होगी ना जब आपका वो जवाद मुझे मुंह लगाएगा। आपको पता है उसका दिमाग तो 7वें आसमान पे होता है। कल रात को भी मैं गई थी उसके कमरे में। नवाबजादे ने मुझे ये कह के कमरे से बाहर निकाल दिया कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ। निशा, तुम ना बिल्कुल निकम्मी हो और निकम्मी ही रहना। तुम एक लड़के को कंट्रोल नहीं कर सकती। जब आज से तुम्हारी शादी हो गई ना, दौलत में खेलोगी, दौलत में। भाजी, मैं कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन वो है कि मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मुझे तो लगता है कहीं उसका इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका इंटरेस्ट किसी और में क्यों होगा? तालीम के बाद तो डायरेक्ट वो बिजनेस में लग गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाजी, आप माने या ना माने, दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है, वरना हर वक्त मैं उसके आगे पीछे तैयार होकर घूमती हूँ। लेकिन वो है कि उसे तो कोई असर ही नहीं होता। बस तुम अपनी कोशिशें जारी रखो। जवाद को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए नई नई डिशेस बनाओ। मैं उसके आगे तुम्हारी झूठी झूठी तारीफ करते थकती नहीं। और तुमको एक आमलेट तक भी पकाना आता? हाँ, आप परेशान मत हो, सब आ जाएगा मुझे बनाना। लेकिन अभी मुझे आप नाश्ता दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा बैठो, दे रही हो खा। छोड़ दो, जल्दी करें। हो गया भाई। अरे ये मक्खन तो ले जाओ। मजाले जो ये लड़की कुछ भी करती है। बहुत प्यारी लग रही है इस सूट में। थैंक यू एंड स्टॉप बटरिंग जवाद। हम तो यूनिवर्सिटी से आपके दीवाने हैं। आप कुछ भी पहनले हमारे दिल को भाता है। अच्छा, आप शायरी मत शुरू कर दीजिएगा। ये बताइए, अब तो आपका काम भी सेट हो गया है, तो भाई भाभी को कब भेज रहे हैं मेरे घर पे? क्यों, वो आकर क्या करेंगे? जवाद, अरे बाबा, नाराज क्यों होती हो? मजाक करो, मैं आज ही बात करता हूँ घर वालों से। वैसे भी तुमने 3 साल इंतजार किया मेरा। पर अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। मेरी फैमिली बहुत प्रेशराइज कर रही है शादी को लेकर। डोंट वरी डियर, आज ये काम हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें पाने के लिए जितने जतन मैंने किए ना, इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। बहुत तंग किया है तुमने मुझे। तुम्हें पता है तुम इतनी मगरूर थी ना, तुमसे बात करने के लिए ना तरसता था मैं। हाँ, तो जाहिर है मेरे घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके घर से बाहर भेजा। वो तो मैं आपकी सच्ची मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गई, वरना तो मैं कभी बात नहीं करती। और उस टाइम पे तो आप मेरे सीनियर भी थे, और तब तो मैं लड़कों से जरा फासला ही रखती थी। यही अदा तो तुम्हारे दिल में घर कर गई, और अब बहुत जल्द तुम मेरे नाम से मंसूब हो जाओगी। तुम इज्जत हो मेरी कोमल। हो गई बातें, ये बातें ही करते रहेंगे, कुछ मंगाएंगे भी? बहुत भूख लग रही है मुझे, ऑर्डर करें जल्दी। अच्छा, एक्सक्यूज मी। काफी टाइम बाद आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। अरे भाई, तुमने अपना बिजनेस इतना फैला लिया है कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है हमारे लिए। अच्छी बात है ना, बिजनेस में बिजी रहता है। हाँ, ये तो है। और बताओ, तुम्हारे बिजनेस के हालात कैसे चल रहे हैं? फर्स्ट क्लास भाईजान। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी। बात करना चाहते हो? बोलो। भाई, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी भी यही राय है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है। जब बीवी घर में आएगी तो तुम भी घर में नजर आओगे। तुम कल कहो, मैं कल ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। पर लड़की तो मैंने पसंद कर ली है भाभी। अच्छा, कौन है वो? भाई, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जूनियर थी मेरी, कोमल नाम है उसका। दरअसल जवाद, ये बाहर निकलने वाली लड़कियां बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। ये लड़कों की दौलत को देखकर उनको फंसा लेती हैं। मतलब तुम समझ नहीं रहे हो बात को। छोड़ो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवाऊंगी। नहीं भाभी, वो ऐसी लड़की नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को तब से पसंद करते जब हम साथ पढ़ते थे, और उसने मेरा 3 साल इंतजार किया।
भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी हफ्ते जाके उनके घर रिश्ता मांगे और शादी की तारीख तय करें। हाँ लेकिन जवाद। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाकी आपके इस तरह गुस्सा करने से जवाद का फैसला बदल जाएगा। मेरी निशा का क्या होगा? सही कहा था निशा ने, जवाद की जिंदगी में कोई चुड़ैल जरूर है। चुपके चुपके खिचड़ी पकती रही और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई, पता ही नहीं चला। आप इसके अलावा कर भी कैसे? लेकिन आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये घर इस वक्त जवाद चला रहा है। अगर हमने उसकी जरी सी भी मुखालिफत की ना तो उसका दिल हमसे बदजन हो जाएगा। तो क्या करूं? उस चुड़ैल के गले में फूलों का हार डालकर इस घर में ले आऊं? अपनी बहन की जगह दे दूं? नहीं, ये तो करना पड़ेगा बाजी, वरना जवाद अलग घर ले लेगा और हमें उसकी कमाई से हाथ धोना पड़ेगा। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान ना आपको होगा, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है महंगी शॉपिंग करने की। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए वो इस घर में नहीं आ सकती। आपको क्या लगता है माजिद भाई आपकी ख्वाहिशात अफोर्ड कर पाएंगे? कभी नहीं। उनकी खलील सी सैलरी में ना आपका जिंदगी जीना माल हो जाएगा। सब्र से काम लो, सांप भी मर जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जवाद और कोमल की जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगी ना कि जवाद तंग आकर खुद ही कोमल को छोड़ देगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम माशाल्लाह से। थैंक यू। काफी मासूम हो और इसी मासूम चेहरे से तुमने जवाद को पागल भी बनाया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब तुम अभी रुखसत होकर आई हो ना, तो मैंने सोचा दुखी हो रही होगी, तुम्हारा मूड ठीक कर दूं। अरे जवाद आओ ना। आज तो लगता है भाई चांद जमीन पर उतर आया। आप मुझे नर्वस कर रहे हैं। वैसे फाइनली हमारी शादी हो ही गई। हाँ ये तो है। कोमल कोशिश करना, जिस तरह तुमने मेरा दिल जीता है उसी तरह मेरी फैमिली का भी दिल जीत लो। आप बेफिक्र रहिए, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू। फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। मैं तुम्हारा घर बसने नहीं दूंगी जवाद हसन। अभी तुम जानते नहीं हो कि निशा और नाहिद का डसा तो पानी तक नहीं मांगता।
मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उड़ गए तुम लोग? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता बना दिया है मैंने, ठंडा हो रहा है। आ जाओ तुम लोग। हाँ जी। जवाद का है? जी वो अभी उठे थे तो फ्रेश होने के लिए गए। अच्छा ठीक है। बात सुनो, आज तो मैंने नाश्ता बना लिया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम ये भी जानती हो। तुम्हारी शादी को भी 2-3 दिन तो हो गए, तो प्लीज अब ये नई दुल्हन का बहाना मत बनाना। और मैं चाहती हूँ कि किचन का तुम सारा काम आज से ही संभाल लोगी ना? जी ठीक है। और हाँ, तुम तो जानते हो ना, जवाद को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, क्यों नहीं जानती होगी। आखिर शादी से पहले इतना अरसा साथ जो गुजारा है। अरे जवाद भाई, आज मैंने तुम दोनों की पसंद का नाश्ता बनाया है, तो जल्दी से आ जाओ, कहीं नाश्ता ठंडा ना हो जाए। थैंक यू। आ जाओ। क्या हुआ? बाजी, वैसे सच में आपने ना इसे गधा बना दिए। गधा नहीं, गधी कहूँ। क्या सोच रही थी? जवाद से रिलेशनशिप करके इस घर में आ जाएगी और राज करेगी इस घर में? नहीं, वो भी मेरे होते हुए हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाजी, जो करना है ना जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर हो जाए। वैसे भी जवाद ना उसके इशारों पे नाचता है। रिलैक्स, अगर गरम गरम खाओगी तो मुंह जल जाएगा। मुझे कोई आर्जी काम नहीं करना है, बल्कि इसको मुस्तकिल ठिकाने लगाना है। अभी तक जाग रही हो कोमल? जी वो जवाद का इंतजार कर रही थी, काफी लेट हो गया, अभी तक आए नहीं है ना। अरे घर पे आएगा तो कमरे में ही जाएगा ना। तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्यों टहल रही हो? अपनी हालत देखो, दिन रात घर का काम करती हो, जाग जाग के हालत खराब कर रही हो। कितनी कमजोर हो गई हो आप। नहीं, वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं ना, वो आएंगे तो उनको रोटी डाल कर दूंगी, इसीलिए वेट कर रही हूँ। कम ऑन यार, इतनी आदत क्यों खराब कर रही हो उसकी? रोटी पका के रख दिया करो। और वैसे भी उसको इस तरह आदत नहीं है, तुम इस तरह आदत डालोगी ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जाओ शाबाश, सो जाओ। नहीं नहीं आतिफ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, और जब मैं सबके लिए कर सकती हूँ तो वो तो फिर मेरे शौहर हैं। चलो ठीक है, जब तक वो आता है हम लोग बैठ के बातें करते हैं। हाँ जी बैठिए आप बैठे। मैंने कहा ना मुझे चाहिए।
क्या करेगा इतने पैसों का? नशा करेगा ना? जा, मेरे पास नहीं है कोई पैसे। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो मैं जवाद पे सब कुछ सच बता दूंगा। क्या 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 बताएगा तू? यही बताऊंगा कि आप जवाद की दौलत दोनों हाथों से उड़ा रही हैं और आपने कोमल को नौकरानी बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो मासूम है ना, इसलिए कुछ बोलती नहीं। चुप चुप हो जा। तुझे बड़ी हमदर्दी आ रही है कोमल के साथ? बड़ा रहम आ रहा है इसमें। खबरदार अगर तूने अपनी जुबान भी खोली तो। चल तुझे देती हूँ पैसे, लेकिन सुन, उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। ऐसा काम? चल मेरे साथ। बाजी, आप तो कह रही थी कि कुछ दिन में ऐसे यहाँ से चलता करेंगी। तुम जानती नहीं हो अपनी बहन को। इतना आसान नहीं है बाजी उसे जवाद के दिल से निकालना। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब क्या करने वाली हैं आप? मर्द के दिल में शक का बीज बो दो, फिर वो औरत से खुद ही आजिज आ जाता है। शक? लेकिन किससे? बाहर तक तो जाती नहीं है वो। ना जाए, घर में रहे, लेकिन बाहर से तो कोई अंदर आ सकता है ना। क्या हो गया? आज फिर अपने शौहर का इंतजार कर रही है? मुझे लगता है जवाद किसी और के चक्कर में आ गया। जज्बात में आके तुमसे शादी कर ली। अब तुम खुद देखना, अभी तक तुम्हें हनीमून पे भी नहीं लेके गया, और ऑफिस से घर आने के बाद बजाय कमरे में रहने के पूरी रात ऑफिस का काम करता है। सारा दिमाग बिजनेस की तरफ लगा हुआ। तुम जानती हो, शादी से पहले तो ऑफिस से घर भी जल्दी आता था। तुम्हारे वालिदैन ने शायद बोझ उतारा है अपने सर से। एक बार हमारे घर पे भी तो आके देखते कि उनकी बेटी के लिए कौन सा लड़का मौजूद होगा। आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। जवान छोड़कर आ गई कोमल को। कैसी तबीयत है तुम्हारी सास की? अब बेहतर है भाभी। मैंने कहा कोमल को एक दिन रुक जाओ। अच्छा। उसके भी सर में दर्द था और उसकी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों माँ बेटी का एक साथ में दिल बहल जाएगा। अच्छा किया। वैसे तो तुम रात को लेट आते हो, तो वो बेचारी क्या करे, सारी रात बैठे आतिफ से बातें कर लेती है। और तुम तो जानते हो ना, मैं और तुम्हारे भाई जल्दी सोने के आदी हैं, तो कभी कभी आतिफ भी आ जाता है, बेचारी का दिल जो बहल जाता है। खाना लगा दो? जी भाभी। क्या बात है भाई, बड़ी तैयारी हो रही है, कोई खास बात है? हाँ, आज मेरा बर्थडे है ना, तो सोचा जवाद को सरप्राइज देती हूँ और खुद खाना पकाती हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे मुझे लगता नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता होगा। नहीं नहीं, मुझे सारा खाना पकाना आता है। तुम्हारा गिफ्ट ड्यू रहा, सिर्फ आज रात तक के लिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भाभी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही? वो उनके सर में दर्द था तो वो सो गई हैं। अच्छा, तो एक काम करो, उन्हें अभी सोने दो। जब जवाद आएंगे ना तब उन्हें उठा देना,
तो फिर हम साथ ही खाना खा लेंगे सारे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जवाद ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? अरे अभी दिया ही कहाँ है, अब देखो क्या देते हैं, लाएंगे तो पता चलेगा। अरे वाह भाई, इतना प्यारा डेकोरेट किया है। किसकी बर्थडे? मेरी बर्थडे है। अच्छा, आज तो तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। अरे मुझे पहले बताती ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे सब कुछ रेडी है, आप हमारे साथ खाना खाकर ही जाइएगा। नहीं, गिफ्ट तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अच्छा कोमल, मुझे एक कप चाय मिलेगी? हाँ मैंने चाय बनाई हुई, मैं भी लाती हूँ। थैंक यू। You're welcome. तुम्हारा दुपट्टा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तुम्हारा तो हाथ भी जला है यार। क्या? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं कर लूँ। क्या है ये सब? ये खेल तमाशा कब से हमारी नाक के नीचे खेले जा रही हो तुम? जवाद ने तुझे इज्जत दी, घर दिया, और तूने नागन बनकर जवाद को ही डस लिया। अरे पहले जवाद और अब मेरे भाई पर लाइन मार रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? क्यों आप मेरे कैरेक्टर पे तोहमत लगा रही हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। अरे खुदा का खौफ तो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जवाद जैसे इंसान को तुम कितनी आसानी से धोखा दे रही थी। आतिफ भाई आप ही सबको बताएं, आप सच सच बता दें। आप तो मुझे अपनी बहनों की तरह मानते हैं, बताइए ना आप सबको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कर दो कोमल, कब तक इस तरह छुप छुप के मुझसे प्यार करती रहोगी? वही मुझसे प्यार किया है, मोहब्बत की, तो गुनाह थोड़ी किया। हाँ ठीक है, तुमने जज्बात में आके जवाद से शादी कर ली, लेकिन अब तुम्हें एहसास हो गया है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जवाद ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने ये सब क्यों बोला है। आप मेरी बात का यकीन करें, ये सब झूठ है। मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी, मैंने कभी आपकी अमानत में खयानत नहीं होने दी। जवाद आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? जवाद मुझे जवाब तो दे, जवाद कुछ तो बोले, जवाब तो दे जवाद। जवाद मेरी बात तो सुने। आतिफ भाई आपने झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं, सच बताया उसने। भाभी आप यकीन करें। क्या है ये सब? ये खेल तमाशा कब से हमारी नाक के नीचे खेले जा रही हो तुम? जवाद ने तुझे इज्जत दी, घर दिया, और तूने नागन बनकर जवाद को ही डस लिया। अरे पहले जवाद और अब मेरे भाई पर लाइन मार रही है। कब तक इस तरह छुप छुप के मुझसे प्यार करती रहोगी? वही मुझसे प्यार किया है, मोहब्बत की, तो गुनाह थोड़ी किया। कहाँ थे आप सारी रात? आप जानते भी हैं मैं और बाजी आपके लिए कितने परेशान थे। जवाद, मैं जानती हूँ जो हुआ वो अच्छा नहीं था,
पर आपके लिए तो अच्छा है ना कि आपकी जल्दी आंखें खुल गई। आपको पता है बाजी ने ना आतिफ भाई को भी घर से बाहर निकाल दिया। आतिफ भाई यही कह रहे थे कि कोमल ना जबरदस्ती उनके करीब आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका आपसे दिल भर गया था। मुझे अकेला छोड़ दो निशा। अरे ऐसे कैसे आपको अकेला छोड़ दूं? आप नहीं जानते लेकिन मैं आपकी बहुत फिक्र करती हूँ। किसी की बेवफाई की सजा खुद को मत दें। एक बुरे इंसान से धोखा खाने का मतलब ये नहीं होता कि सारी दुनिया ही बुरी है। अपनी आंखें खोलें जवाद, और अपने इर्द गिर्द देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे हकीकी मोहब्बत करते हैं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि कोमल भी ऐसा कर सकती है। शक्ल से कितनी मासूम और भोली भाली लगती है ना। ये मासूम लड़कियां ही तो होती हैं जो भोले भाले लड़कों को फंसा लेती हैं। जवाद कुछ संभला? संभल जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो मुझे आने में कुछ देर हो जाएगी। खाने पे मेरा इंतजार मत करना। जमाल भाई खाने खाए बगैर आने नहीं देंगे। और हाँ, वो अनस को भी साथ ले जा रहा हूँ। उनके बेटे ने कहा था कि इसको भी साथ लेके आओ। अच्छा, मैं तैयार हूँ, चले? चले, मैं तैयार हूँ। चाय लीजिए। चलो बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए बेटा। बाजी पूरा एक हफ्ता हो गया मैं इस घर पे नहीं हूँ। आपने कहा था कि मुझे आप सब कुछ संभाल लेंगे। आपने कहा था हम जवाद और उसकी शादी करा देंगे ताकि सारी दौलत पे हमारा कब्जा हो। आपने कहा था सफाई से सब कुछ देख लेंगे, लेकिन जो आपने कहा मैंने फैसला किया। आपने कहा कि कोमल और जवाद के दिल में नफरत पैदा करो, मैंने वो करी। या तो उल्टा मैं परेशान हो गया। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसा 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 कहाँ से ला कर दूं तुझे इतना पैसा? तू यहाँ पर क्यों आया है? देख, अगर किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू यहाँ से जा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, मुझे जरूरत है। तू मुझे फोन कर देता, मैं निशा के हाथ भेज देती। तू जा भी। अरे जा, कोई देख लेगा। तू इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया? क्यों किया था मेरे साथ? जवाद, वो क्या हुआ जवाद बेटा? ये सब कुछ अपनी बीवी और साले से पूछे। इन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। नाहिद, क्या कह रहा है जवाद? वो जवाद, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपने भाई के साथ कुछ ऐसी अपनी बस, पापा। बहुत हो गया। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। कोमल पर इन लोगों ने जो तोहमत लगाई वो सब एक ड्रामा था। मेरी बीवी इन लोगों की आंखों में खटकती थी। कोमल को मुझसे दूर करके निशा से मेरी शादी के मंसूबे बना रही थी ताकि मेरी सारी दौलत हथिया सके। और इसके लिए इन्होंने अपने घटिया बहन भाई का सहारा लिया। नाहिद, क्या कह रहा है ये? तुम इस कदर गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो आपको अपनी माँ कहता था ना। क्या ये सब कुछ आप अपने बेटे अनस के साथ कर सकती थी? बोले। और तू निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। और आइंदा के बाद इस घर में अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा यहां से।
नाहिद, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ इस घर से। माजिद, मैं कह रहा हूं अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अब। जवान, हौसला रख बेटा, हौसला रख। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था जिन लोगों को मैं अपना समझ रहा हूँ वही लोग मेरे दुश्मन निकलेंगे। इंसान जब सबसे ज्यादा धोखा खाता है जब उसे धोखा देने वाले उसके अपने ही हैं। कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अगर मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो आपने मेरी बात का यकीन क्यों नहीं किया? आप जानते भी हैं जवाद, मोहब्बत की पहली सीढ़ी का नाम ना एतबार है। आपने मुझ पर शक कैसे कर दी? शक और बेयकीनी की गर्द मियां बीवी के खूबसूरत रिश्ते को धुंधला देती है। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूं कोमल। घर चलो कोमल, तुम्हारे बगैर मेरा घर बहुत वीरान हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो।